हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सही सवालों के सही जवाब पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 सवाल। सवाल नंबर 1, बिल्ली के रास्ता काट देने पर अपशगुन क्यों माना जाता है। सवाल नंबर 2, औरतें अपने ललाट पर बिंदी क्यों लगाती है। सवाल नंबर 3, किसी व्यक्ति के छींक देने पर अपशगुन होता है या नहीं। सवाल नंबर 4, शुभ कामों में काले कपड़े क्यों नहीं पहने जाते। सवाल नंबर 5, औरतें अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है, बिल्ली के रास्ता काट देने पर अपशगुन क्यों माना जाता है। हम भारतीय लोग शगुन और अपशगुन को कुछ ज्यादा ही मानते हैं, खास तौर पर वो बातें जो हमें घर से निकलते वक्त या किसी काम से जाने से पहले हमारे दिमाग को ज्यादा ही प्रभावित करती है। जैसे किसी काम पर जाने से पहले छींकना, पीछे मुड़कर ना देखना, किसी शुभ काम के लिए 3 लोगों का एक साथ ना जाना, बिल्ली का रास्ता काटना आदि। इन सारी बातों में हम आपको बता रहे हैं कि अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो हम इसे अपशगुन क्यों मानते हैं। शायद इसके पीछे की वजह बहुत कम लोगों को ही पता होगी। बिल्ली राहु ग्रह की सवारी है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार राहु एक अशुभ ग्रह है जिसका प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में राहु अगर किसी की कुंडली में बैठ जाता है तो उसे अक्सर चोट लगने का डर रहता है और राहु का सताया हुआ व्यक्ति हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। इसी कारण से ऐसा समझा गया है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको सफर में चोट लगने या कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, औरतें अपने ललाट पर बिंदी क्यों लगाती है। किसी भी स्त्री की सुंदरता में 4 चांद तब लग जाते हैं जब वह पूर्ण श्रृंगार के साथ अपने माथे पर बिंदी भी लगाए। वैसे तो बिंदी को श्रृंगार का एक आवश्यक अंग ही माना जाता है और इसी वजह से काफी महिलाएं और लड़कियां बिंदी लगाती है। योग विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बिंदी का संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जहाँ बिंदी लगाई जाती है वही हमारा आज्ञा चक्र स्थित होता है। ये चक्र हमारे मन को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र पर बिंदी लगाने से स्त्रियों का मन नियंत्रित रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है। सभी जानते हैं कि महिलाओं का मन अति चंचल होता है। इसी वजह से किसी भी स्त्री का मन बदलने में पल भर का ही समय लगता है। वे एक समय एक साथ कई विषयों पर चिंतन करती रहती है। अतः उनके मन को नियंत्रित और स्थिर रखने के लिए यह बिंदी बहुत कारगर उपाय है। इससे उनका मन शांत और एकाग्र बना रहता है। दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल है, किसी व्यक्ति के छींक देने पर अपशगुन क्यों माना जाता है। छींक को प्राय अशुभ माना जाता है, लेकिन ज्योतिष तथा पौराणिक शास्त्रों के अनुसार छींक बहुत शुभ मानी जाती है। शुभ कार्य के लिए गमन के समय यदि कोई छींक मार दे तो अपशगुन होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 1, यदि किसी काम पर जाते समय सामने की छींक आ जाए तो काम पूरा नहीं होता, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार छींक आए तो यह काम के पूरा होने को संकेत है। नंबर 2, शकुन शास्त्र के अनुसार किसी काम पर जाते समय अगर पीछे से छींक सुनाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। नंबर 3, पीछे की छींक की तरह बाई ओर से छींक भी शुभ मानी जाती है। अगर किसी काम पर निकल रहे हैं तो बाई ओर छींक सुनाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारा चौथा सवाल है, शुभ काम के समय काले कपड़े क्यों नहीं पहने जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी अनेक परंपराएं हैं। इनमें से कुछ परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हैं। ऐसे ही एक परंपरा यह भी है कि कोई भी शुभ काम करते समय काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए। विशेषकर विवाह के दौरान तो दूल्हा और दुल्हन के काले कपड़े पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। कुछ लोग इसे अपशकुन मानते हैं। इस परंपरा के पीछे न सिर्फ धार्मिक बल्कि मनोवैज्ञानिक तथ्य भी छिपा है, जो इस प्रकार है। काले रंग को निराशा का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल रंग को सौभाग्य का। इसीलिए शादी आदि शुभ कामों में लाल, पीले और गुलाबी रंग को अधिक मान्यता दी जाती है। वैज्ञानिक तथ्य भी है कि लाल रंग ऊर्जा का स्रोत है, साथ ही लाल रंग पॉजिटिव एनर्जी का भी प्रतीक है। इसके विपरीत जब नीले, भूरे और काले रंगों की मनाही करते हैं तो इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। काला रंग निराशा का प्रतीक है। ऐसी भावनाओं को शुभ कामों में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि यदि पहले ही कोई नकारात्मक विचार मन में जन्म ले लेंगे तो रिश्ते का आधार मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए शादी में वर और वधू दोनों को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, हमारा 5वां सवाल है, औरतें अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है। हिंदू धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन होने का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहाँ से आया और इसका धार्मिक या वैज्ञानिक कारण क्या है। विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह है कि इससे सुहागिन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को भी दबाएं।